अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स जी। टैक्स रिटर्न का सीज़न है और लास्ट रिटर्न आने वाली है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए होते हैं यूज़र के, हमारे दोस्तों के, हमारे टैक्स कंसल्टेंट्स के कुछ। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको बता दूं। एक टेंशन आ रही होती है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या है। भाई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो कैपिटल एसेट क्या है? वो कहते हैं कुछ एसेट्स को निकाल लें, ये द डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 37 अगर पढ़ लेंगे तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन उसमें कैपिटल एसेट बताता है। कैपिटल एसेट क्या है? जो वो कहते हैं इन चीज़ों को निकाल दें, बाकी सारी कैपिटल एसेट है। तो किन चीज़ों को निकाल दें? बिजनेस का जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको निकाल दें, बिजनेस के जो है कंज्यूमेबल स्टोर पड़ा हुआ है उसको निकाल दें, बिजनेस के जो एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएट होते हैं, एमोर्टाइज होते हैं, उनको निकाल दें, और इसके अलावा जो मूवेबल एसेट है उनको निकाल दें। तो बाकी जो बच जाएंगे वो हमारा कैपिटल एसेट होंगे। और पीछे क्या बच जाता है? और मूवेबल एसेट में वो कहता है जो ज्वेलरी वगैरह है उसको, ज्वेलरी हो गया, स्कल्पचर हो गया, फर्स्ट डे कवर हो गया, मेडालियन हो गया, कोई इंटीक हो गया, ये कैपिटल एसेट हैं। बाकी मूवेबल एसेट निकाल दें, मतलब गाड़ी कैपिटल एसेट नहीं है, फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं है, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो फिर पीछे क्या बच जाता है? पीछे बच जाता है नंबर 4 चीज़ें बच जाती हैं। एक बच जाते हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, जी ठीक है, हमें समझ आ गई। फिर क्या बच जाते हैं? ये जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स, जी ठीक है। इनको अलग-अलग क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि पब्लिक कंपनी के शेयर को सिक्योरिटीज़ कहता है। सिक्योरिटीज़ में और भी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे आगे। फिर जनाब वो कहता है, ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी, कौन से वाली, ये एंटीक्स, ज्वेलरी, ये भी क्या है? ये कैपिटल एसेट है। और जो आखिर पे जो वो चौथी चीज़ कहता है, एक प्राइवेट कंपनी के शेयर हो गए, एक जनाब पब्लिक कंपनी के शेयर हो गए, एक एंटीक्स वगैरह हो गए, और फिर वो कहता है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, वो भी आपका कैपिटल एसेट है। अब इनको बेचेंगे से हमने लिया था 10 लाख का, बेचा 12 लाख का, तो जो 2 लाख वाला गेन है कैपिटल एसेट को सेल करके जो गेन मिलेगा वो हमारा कैपिटल गेन है। जी हमें समझ आ गई। तो ये 2 लाख का जो कैपिटल गेन है, अब वो कहता है इसको थोड़ा सा आगे लेके जाके वो डिफरेंट कर देता है। वो कहता है इसकी 4 कैटेगरी बना दे, ठीक है। 4 कैटेगरी कौन से वाली? जो हमने ऊपर बना दी। वो कहता है ये जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, और ये एंटीक्स वगैरह है, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएंगी। इसमें से हम लिखेंगे इतने का सेल हुआ, इतनी इसकी कॉस्ट थी, बाकी को खर्चे हम लेस करके जो बाकी बचेगा जो कैपिटल एसेट है। लेकिन जब हम जाते हैं किसके? सिक्योरिटीज़ की तरफ, तो ये सेपरेट ब्लॉक है, इसके रेट अलग दिए गए। फर्स्ट शेड्यूल में इसके रेट दिए गए हैं और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, इसमें भी रेट दिए गए। फिर जनाब वो कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी सेपरेट ब्लॉक है, इसके भी रेट अलग दिए गए हैं। तो कुल मिला के अब हम कैपिटल एसेट हमने देख लिया कौन सी चीज़ होती है। फिर हमने देखा कैपिटल गेन क्या है। कैपिटल एसेट को बेचें और उस पर कोई प्रॉफिट है तो कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन को आगे जाके वो कहता है कि जनाब इसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना दें। प्राइवेट कंपनी के शेयर एनटीआर में जाएंगे, इस तरह से वो ज्वेलरी, वो एंटीक्स, उन सारी चीज़ें भी एनटीआर में जाएंगी। लेकिन ज्वेलरी पे कहता है आपको लॉस नहीं मिलेगा, बाकी सब पे कैपिटल लॉस मिलेगा। फिर वो आगे कहता है जो सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे लिस्टेड कंपनी के शेयर हो गए, जैसे टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हो गए, जैसे मुशर्रका मुदारबा सर्टिफिकेट हो गए, जैसे इस तरह की चीज़ें हो गई, शेयर्स, डिबेंचर वगैरह, तो वो उनको सेल करें और उन पे जो गेन है उनके लिए रेट अलग दिया गया है। और आखिर पे करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट है, कोई घर है, कोई गाड़ी, कोई घर है, कोई फ्लैट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको सेल करें और उस पर गेन है तो उस पर भी रेट्स जो है वो अलग दिए गए हैं। नहीं जी, उनके रेट फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। ये जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है नीचे दिया गया है, इसमें भी मौजूद हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नीचे लिंक में दिया गया है, और ये नोट्स भी आपको दिए गए हैं। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हमारा सीखने का अमल जारी रहे। अल्लाह हाफिज़।